वालेकुम, मैं इमरान रोज सक्खर में हूँ। चाय पीने को दिल कर रहा था। लंबा सफ़र किया हुआ है नगर पार्कर से हैदराबाद से सक्खर, सफ़र हो गया। मैं तो चाय पीने के लिए आया और फिर यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था, रोशनी बहुत अच्छी थी, गपशप बहुत अच्छी चल रही थी, तो फिर खबरें भी अच्छी मिल रही थी। आपको यहाँ शोर सुनाई देगा, कोई चाय वाले को आवाज़ दे रहा होगा, कोई किसी को चाय वाला आवाज़ दे रहा होगा, दो चाय उस्ताद, 100 रुपये ले लो उस्ताद, इस तरह की आवाज़ें। उनसे आपने परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कहा है कि वो नहीं घबराए, बेहोश होकर वो नहीं गिरे। किसने कहा था कि इमरान खान साहब बेहोश होकर गिर गए थे? और गुस्से में थे आज इमरान खान साहब, पता नहीं क्यों गुस्से में थे, लेकिन गुस्सा इमरान खान साहब के अलावा कहीं और भी बड़े जो है ना तरीके से सामने आया कि अच्छा जी ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पर तो सर जोड़कर बैठ गए थे ना सारे, परवेज़ मुशर्रफ कह रहा हूँ, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के टाइम पर ये बात भी हुई। कहाँ हुई वो भी मैंने आपको बताना है। और ख़त कि जी अगर इमरान खान साहब जो है उनको मुलाकात करने वाले वकील एक पर्ची तक नहीं लेकर जा सकते, एक चिट्ठ तक नहीं ले जा सकते, कागज़ और कलम तक नहीं लेकर जा सकते जेल के अंदर, तो फिर ये ख़त बाहर कैसे आते हैं? ये सवाल किसने किया? ये सारे मामलात मैंने आपके सामने रखने हैं। और इमरान खान साहब, दी ग्रेट इमरान खान साहब ने एक और हुक्म जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। बड़ा मज़ेदार हुक्म था वो। मैंने हुक्म देखा तो मैं हैरान, परेशान, शशदर रहा कि यार इस तरह भी होता है इस तरह के कामों में, तो इस तरह के कामों में फिर ऐसे ही होता है। तो बहरहाल वो इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा था सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब को, वो ख़त जनरल सैयद आसिम मुनीर को, वो ख़त उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को भेज दो भाई, हर जगह भेज दो, और फिर सारी दुनिया से पाकिस्तान में आर्मी चीफ को भेजे जाए ख़त, सारी दुनिया में रहने वाले ओवरसीज़। तो इस पर भी बात होगी। तो ये सारे मुद्दे हैं, सारे मामलात हैं। तो आगाज़ मेरा ख्याल है मैं ख़त वाले मामले से करता हूँ। और फिर एक दावा किया था महर शराफत ने, बड़ा मज़ेदार दावा था कि इमरान खान साहब जिस खोली में रहते हैं या जहाँ जिस सेल में रहते हैं उसको शदीद मीठे पानी से धोया गया है ताकि मक्खियाँ और मच्छर और कीड़े मकोड़े आ जाएं वहाँ पर। लेकिन ख़बर उसके बरक्स आ गई है। तो जो मामला था आज ख़त वाला, पहले मेरा ख्याल है वो आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा था आर्मी चीफ को, एक बार लिखा जवाब नहीं आया, दूसरी बार लिखा जवाब नहीं आया, तीसरी बार लिखा जवाब नहीं आया, लेकिन सवाल के जवाब में जवाब आ गया। वो ये था कि आर्मी चीफ से पूछा था सहाफ़ियों ने एक तकरीब के दौरान कि जी वो आपको ख़त लिख रहे हैं इमरान खान साहब, उनका क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ख़त मैं तो पढ़ना ही पसंद नहीं करूँगा, वो वज़ीर आज़म साहब को मैंने भेज दिया है, वो ख़त उनको भेजे, मेरा काम नहीं है। वज़ीर आज़म को भेजे, मुझे क्यों भेज रहे? मेरा काम नहीं है। चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, चीफ जस्टिस ने कहा कि जी वो ख़त जो है वो तो मैंने भेज दिया आईनी बेंच को, आईनी बेंच जाने और आईनी बेंच का काम जाने, इमरान खान जाने, मेरा ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से। जो मुद्दे इमरान खान उठा रहे हैं वो मुद्दे मुझसे मुतल्लिक़ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ ही नहीं है, तो मैं उस पर क्या कर सकता हूँ? उन्होंने भी ख़त उधर भेज दिया। अब इमरान खान साहब परेशानी में कर क्या रहे हैं? कौम को कहते थे घबराना नहीं है, परेशानी में घबरा कर उन्होंने एक ऐलान कर दिया, ट्वीट कर दिया है, और एक पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आर्मी हाउस रावलपिंडी के पत्ते पर इमरान खान का वो खत जो इमरान खान ने आर्मी चीफ को भेजा था वो अरसाल कर दे, डाक कर दे, वो पोस्ट कर दे। यानी फिर वो आर्मी चीफ रोज़ाना सुबह उठे ताकि तो उनको कुछ 100 खत 1000 खत जो है वो मिल जाए। ये बिल्कुल वो इमरान खान साहब ने देखी कि नहीं देखी, लेकिन जिसने भी ये तरीका इमरान खान साहब को बताया उसने ज़रूर मुन्ना भाई लगे रहो मुन्ना भाई देखी होगी। वो गेट वेल सून आपने देखा ना, वो इमरान खान साहब अपना वो जो मुन्ना भाई जो संजय दत्त, वो किसी जो अपना गुंडा होता है वो खाली करवाता है किसी का प्लॉट, पता चलता है कि प्लॉट तो घर तो बाबू का था, बुजुर्गों का था बेघर, और वो उसकी जो अपना होती है गर्लफ्रेंड वो उस पर नाराज़ हो जाती है। तो बहरहाल वो जो बंदा जो बिल्डर उससे या जो प्रॉपर्टी डीलर उससे खाली करवाता भी बाहर हो जाता है, तो फिर वो उसको रोज़ाना फूल भिजवाता है और वो रेडियो पर ऐलान करवाता है कि जी बीमार हो गया मेरा दोस्त, उसको फूल भेजो। उसके घर के सामने फूलों के बार लग जाते हैं। तो
ये वो वाला आइडिया लगता है इमरान खान साहब ने नकल किया है। वो चाहते हैं कि आसिम मुनीर जो है मेरा ख़त नहीं पढ़ते, चले ना पढ़े, लेकिन उनके पते पर रोज़ाना अगर 1000 ख़त पहुंच जाए तो परेशान तो होंगे, तंग तो होंगे। तो ये आइडिया इमरान खान साहब को किसी ने दिया है, अच्छा आइडिया है, कोई बुरा आइडिया नहीं है। भाई ख़त ही लिखना है ना, ख़त लिख के भेज देंगे लोग, और ओवरसीज़ तो भेजेंगे ही भेजेंगे। उनकी नज़र में $1 $2 का जो टिकट होता है या वो जो कुरियर की फ़ीस होती है $100 उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, वो भेज देंगे। रोज़ाना एक बंदा रोज़ाना भेज रहा होगा। अगर लोग उठकर नवाज शरीफ के घर के सामने जाकर धरना दे सकते थे तो अपना PTI के जो फाइनेंसर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों कहेंगे $50 खुद रख ले और ये अपने नाम से इस पते पर एक चिट्ठी डाल दें, तो चिट्ठी भेज देंगे। अब उसमें एक और चीज़ की गई है, और वो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो बैरून मुमालिक रहते हैं, उनको कहा गया कि वो जिन जिन मुल्कों में रहते हैं वो उन मुमालिक में पाकिस्तानी सफारत खाने जो है उनको भी वो ख़त अरसाल करे, वो ख़त डाले इमरान खान साहब का। उसमें नाम जर्मनी, कनाडा, सऊदी अरब, स्पेन, इटली के 2 सफारत खाने पाकिस्तान के, इटली में मिलान और रोम, और ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहदा अरब अमारात, अमेरिका में ह्यूस्टन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, शिकागो, कैलिफोर्निया, और बरतानिया में जो इमरान खान ने कहा कि ख़त भेजें आप, ग्लासगो, लंदन, बेडफोर्ड, मैनचेस्टर। और इन तमाम सफारत खानों के एड्रेसेस भी एक स्क्रीन बनाया गया है, वो इमेज बनाया गया है, वो क्या कहते हैं, तस्वीर बनाई गई है, और तमाम ममालिक के सफारत जो पाकिस्तानी सफारत खाने हैं उनके नाम और पते भी दिए गए हैं। अब ये इमरान खान साहब जो है मुन्ना भाई बन रहे हैं। आपको याद है मुन्ना भाई गिरफ्तार भी हो जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, फिर सर्किट कहता है कि भाई ये तो उन्होंने हमें जेल में डाल दिया, और दोबारा जेल में ना डाले तो वो कहते हैं और कितना हमें अंदर करेंगे, और अंदर क्या करेंगे। तो खान साहब कहते हैं जी मुझे गिरफ्तार तो मैं हो गया हूँ, सज़ाएँ मुझे हो गई हैं, अब ख़त लिखने पर जो मैंने जो तुसी सज़ा देनी दे दो, सिंधी में कहते हैं जेका टीप मुझे देनी है नहीं छो। तो खान साहब ने ये एक तरीका, दिलचस्प तरीका है, वो ढूंढा है कि ख़त लिखे आर्मी चीफ को, वो जो था मुन्ना भाई वाला गेट वेल सून वाला, वो तरीका इमरान खान साहब ने अडॉप्ट किया। अच्छा, दूसरा जो बुशरा बीबी ने क्लेम किया, उन्होंने आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद साथियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे, गुस्सा था उनका क्रिकेट टीम का चैंपियन ट्रॉफी से बाहर होने की वजह से। फिर उनका सारा गुस्सा क्रिकेट पर निकला, यानी कोई सियासी बात नहीं की, हर बात क्रिकेट पर कर रहे थे। और उन्होंने मोहसिन नकवी के लिए कहा कि जी उसका क्या एक्सपर्टीज़ है क्रिकेट के मुतालिक, इन्होंने सिफारिशी भर्ती करके और सब कुछ तबाह कर दिया। वैसे सिफारिशी भर्ती जो है ना वो तबाही का बायस तो बनती है, मतलब इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मतलब इमरान खान साहब क्रिकेट के कोटा पर सिफारिशी थे ना वज़ीर आज़म, सियासत में भी उसी तरह है। अब चले थोड़ा सा उन्होंने बना लिया अपना, तो वो इमरान खान को गुस्सा था। और जो दिलचस्प और मज़ेदार बात उन्होंने बताई वो ये थी कि जी इमरान खान को जब खबरें चली थी कि जी इमरान खान गिर पड़े थे उसमें बेहोश होकर, तो कहते जब इमरान खान साहब को पता चला कि जी मेरे लिए खबरें जब उन्होंने उनको बताया तो वो हंस रहे थे, किसी में मजाक उड़ा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी ये कासुम सूरी बाहर बैठे हुए हैं, उनको क्या पता। यानी ये कासुम सूरी ने इशू नहीं छोड़ी थी ना, कासुम सूरी हो गए, बाकी जो PTI के लोग बाहर बैठे हुए हैं, आदिल राजा हो गए, कभी किसी को डिसोन करते कभी किसी को ऑन करते PTI वाले, लेकिन ये लोग जो है ये इस तरह की बातें छेड़ते रहते हैं, इस तरह की खबरों में रहने के लिए, इमरान खान खबरों में रखने के लिए। तो बुशरा बीबी ने अलीमा खान ने कहा कि जी कोई इमरान खान साहब गिरे नहीं। मैं अगर पहले बुशरा कह गया तो गलती, अलीमा खान साहबा ने मुलाकात की थी, ये अमूमन मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ नाम। वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब कोई बेहोश नहीं हुए, गुस्से में थे, बेहोश कोई नहीं हुए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और खबरें ये फैलाई जा रही थी कि नहीं इमरान खान की सेहत ख़राब है, हाई अलर्ट जारी किए जा रहे थे, बिल्कुल उसी तरह के हाई अलर्ट जो 9 मई की वजह बने थे, आपको याद होगा। हाई अलर्ट, पहुँचो जमान पार्क पहुँचो, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, पहुँचो बनीगाला पहुँचो, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, अगर इमरान खान गिरफ्तार होंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे। अल्लाह इमरान खान को सलामत रखे, 1.5 साल से ज़्यादा अर्सा जेल में हो गया, सही सलामत थे। और बुशरा अलीमा खान साहबा कह रही कि वो बिल्कुल फिट थे, बिल्कुल परफेक्ट, ज़बरदस्त
अपना स्पिरिट में थे, गुस्सा ज़रूर था। अच्छा, दूसरे जो दो मामलात मैंने ख़त का जिक्र किया था ना, एक तो ख़त आर्मी चीफ को इमरान खान ने लिखा, एक ख़त चीफ जस्टिस को लिखा, इमरान खान इंटरव्यू भी देते रहे, आर्टिकल्स भी लिखते रहे, सारा कुछ करते रहे। तो आज जो आईनी बेंच में मामला था, मुद्दा था, मेरी चाय आ गई है तो मैं साथ साथ चाय पीना चाहूँगा, ठंडी हो जाएगी। तो आज जो आईनी बेंच में मुद्दा आया था ना, वो आईनी बेंच की समाअत थी जो फौजी अदालतों की, उसमें इमरान खान के वकील जो थे भंडारी साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती, पर्चियाँ जो है वो हम नहीं लेके जा सकते, इमरान खान से मुशावरत नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, तो चिट तक नहीं जाने दी जाती, कागज़ तक नहीं जाने दिया जाता। तो उस पर एक जज साहब ने कहा कि अच्छा जी, मेरा ख्याल है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप कह रहे हैं कि कागज़ नहीं जाता तो ये ख़त बाहर कैसे आ जाते हैं। वो ख़त जो है इमरान खान, मतलब एक तरफ पीटीआई वाले शोर मचाते हैं कि इमरान खान को कोई सहूलत हासिल नहीं है, दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि बच्चों से बात नहीं करने दी जाती, तीसरी तरफ वो कहते हैं कि इमरान खान की सेहत गिर रही है, एक बंदा कहता है नहीं इमरान खान ठीक है, दूसरा कहता है नहीं इमरान खान बीमार है, और फिर वो इंटरव्यूज़ भी आते हैं, ख़त भी आते हैं। तो अगर इतनी सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं तो फिर सवाल ये है कि ये जो इमरान खान का रोज़ाना ट्विटर हैंडल जो उगल रहा होता है, ये कहाँ से किस तरह चीज़ें बाहर आती हैं। ज़ाहिर है ये इतनी लंबी जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं, यानी मिलाने दिया जाता है, दो बातें कोई बाहर लाता है, दो बातें कोई लाता है, इस तरह काम चल रहा होता है। तो आज ज़रा ये जो सवाल उठाया आईनी बेंच के जज साहिबान ने कि अगर इमरान खान साहब को सहूलत दस्तियाब नहीं है, कागज़ तक उनके लिए नहीं अंदर जाने दिया जाता, तो फिर ये ख़त कैसे बाहर आते। एक और चीज़ हुई थी और वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने की, वो भी बड़ी दिलचस्प थी। वो ये थी कि आर्गूमेंट चल रहा था, बातों बातों में परवेज़ मुशर्रफ का जिक्र आया, जनरल कमरजाद बाजवा के एक्सटेंशन का जिक्र आया, पता नहीं मुझे परवेज़ मुशर्रफ की ज़बान पे चढ़े हुए, कमरजाद बाजवा साहब के एक्सटेंशन का जिक्र आया। तो उस पर जज साहब ने कहा कि जी ये अपना जब आर्मी चीफ की तोसी का केस कहा गया कि मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने तो तोसी के लिए कानून साजी की और उस बाजवा की एक्सटेंशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए, ये तो तुम्हारी हालत है, ये तो हमारी हालत है, यानी सब बैठ गए, सब। वो फराज साहब का एक शेर है ना कि सब कतार लगाकर खड़े हो गए, हाजिर जनाब एक्सटेंशन चाहिए, क्या इमरान खान, क्या शहबाज शरीफ, क्या सदर जरदारी, सब आ गए लाइन में कि जी हाँ हम एक्सटेंशन दे देते। तो वो जज साहब ने ज़रा उनको कहा कि अच्छा जी बड़ा आप कह रहे हो फौजी अदालत नहीं चाहिए, फौजी अदालतें नहीं चाहिए, तो अपने टाइम पे क्या कर रहे थे, इमरान खान साहब ने क्या किया था, फौजी अदालतों के हक़ में दलाइल दिए थे, तकरीरें फरमाई थी, इंटरव्यूज़ दिए थे। तो वो उनको जो है वो कहा गया इमरान खान साहब के वकील को। और जो ख़त लिखने वाला मामला है वो बहरहाल जेल के अंदर से कैदी ख़त लिखता है, इंटरव्यूज़ देता है और फिर वो क्लेम भी करता है कि मुझे कोई सहूलत दस्तियाब नहीं है। ये एक जो सवाल जज साहब ने उठाया, ज़ाहिर निज़ाम के लिए भी सवाल है कि भाई इमरान खान साहब, हुकूमत कहती है कि इमरान खान जेल में बैठकर हुकूमत को और सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, पीटीआई कहती है कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो अपना शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, इमरान खान साहब बीमार हैं, सेहत उनकी गिर रही है, सहूलतें उनको नहीं दी जा रही, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और फिर स्टेज ड्रामे का एक डायलॉग, वो फिर मैं ज़ाहिर उस तरह बोल नहीं सकता, वो याद आ जाता है कि अजय सच्चा प्यार नहीं लब्बा, मतलब अभी तक वो जज साहब का मतलब यही था ना कि अगर आपको इतना गिला, इतना शिकवा है कि आपको कोई सहूलत नहीं है, तो फिर ये ख़त कहाँ से पैदा होते हैं। तो ख़त और बच्चों में फ़र्क होता है, लेकिन ये ख़त कहाँ से पैदा होते हैं, इस तरह की बात ज़ाहिर है जज साहब ने की। तो ये आज सारा दिन होता रहा। मैं सफ़र में हूँ, अब एक आध दिन में मेरा सफ़र लाहौर में आके इस बार का सफ़र इख्तिताम पजीर होगा, तो फिर अगली बार ज़ाहिर दोबारा निकलूँगा तो दोबारा इसी तरह आपके साथ कुछ जो है वो चीज़ें शेयर करता रहूँगा। लेकिन इस बार मैं काफ़ी सारा भंडारा लेकर आ रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ, लाहौर पहुँच कर वो फिर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।